जम्मू वाले एनसी वाले कहाँ हैं? जम्मू में भी जम्मू के ऑफिस या में जम्मू में एनसी है नहीं क्योंकि सीटें जीती नहीं आपने? नहीं उसका बीजेपी वाले सड़कों पे उतर के प्रदर्शन कर सकते हैं लेकिन एनसी वाले कमरों के अंदर प्रदर्शन करते हैं। बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि वो एक दूसरे एंगल से प्रोटेस्ट कर रही है। हमारा यह है कि हम ग्राउंड लेवल पे प्रोटेस्ट करेंगे और ग्राउंड लेवल पे ये देखना है ये हादसा हुआ क्यों हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो कौन सा ग्राउंड है जहाँ पे वो प्रोटेस्ट करते हैं? कौन कौन है वहाँ पे बताओ? वहाँ पे आप चेहरे वीडियोस निकाल के दिखाओ मेरे को, कितने एनसी वाले हैं वहाँ पे? आप चेहरे देखो ना, वहाँ पे नेशनल सारी तंजीमें सड़कों पे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं दिख नहीं रही है। आप एक ही नेशनल कॉन्फ्रेंस को टारगेट करोगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं, नेशनल कौन कर रहा है टारगेट? मैं टारगेट कर रहा हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस दो चार नेता बता दो मेरे को। मैंने बोला आप ऑफिस में जाके देखिए, वहां पे रोष प्रदर्शन हो रहा है। मतलब ऑफिस के अंदर हो रहा है ना, बाहर तो मेरे को दिखा नहीं। ऑफिस जम्मू शहर में आज सुबह से ही अलग अलग जगहों पे हमने प्रोटेस्ट जो है वो कवर किए हैं, जिसमें हर जगह से एक ही मांग उठ रही है, जो भी ये कायर आतंकवादी हैं उनको जहन्नुम का रास्ता जो है वो दिखाया जाए। हालांकि अभी तक एक भी प्रोटेस्ट हमने ऐसा नहीं देखा जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो है प्रोटेस्ट किया गया हो। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर नेता तनवीर हुसैन बापजादा जी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे ये कारण क्या है, क्यों नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू में जो है वो सड़कों पे उतरी। जहां तक बीजेपी की बात करें, सेंटर में सरकार बीजेपी की है, होम डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जिम्मेवारी कहीं ना कहीं सेंटर पे थी। जो भी हालात यहाँ पे बिगड़ रहे हैं, आतंकवादी घटनाएं घटित हो रही हैं, हमारे सैलानियों पे जो है कल पहलगाम में इतना बड़ा हमला जो है वो किया गया, हमारे कई सैलानी जो है उसमें जाने गंवाई, कई जो है इसमें जख्मी हुए। तनवीर जी से जानने की कोशिश करेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। इनके पास तो होम डिपार्टमेंट भी नहीं है, ये तो प्रोटेस्ट कर सकते थे, लेकिन बीजेपी वाले कर रहे हैं, एनसी वाले कहीं दिख नहीं रहे। तनवीर जी क्या कारण है, एनसी दिख नहीं रही है कहीं? देखो, नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल आप बोल रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का सुप्रीमो जो है जनाब उमर साहब जो हैं सीएम JNK के, सुबह से इस सुबह के कल से वो लगे हैं, पूरे कल से दौरे कर रहे हैं, कैसे इंसिडेंट हुआ, कैसे हुआ। वो तो सीएम है ना, उनकी तो जिम्मेवारी है ना। लेकिन प्रोटेस्ट भी हो रहा है कश्मीर में, आप देखो कितना प्रोटेस्ट हो रहा है। तो जम्मू वाले एनसी वाले कहाँ हैं? जम्मू में भी जम्मू के ऑफिस में जम्मू में एनसी है नहीं क्योंकि सीटें जीती नहीं आपने? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जम्मू भी कर रहे हैं, जॉइंटली हो रहा है जम्मू में प्रोटेस्ट। आप प्रोटेस्ट सुबह से तो आप देखेंगे जीवल में भी हो रहा है। किसने, कौन थे वहाँ पे एनसी वाले? नेशनल कॉन्फ्रेंस लोग हैं। आपने झंडा नहीं देखा हो, लेकिन इसमें आप झंडा नहीं देख सकते हो ना, इसमें झंडे की कोई दिखावा करना है कि एक सियासी पार्टी कर रही है। कौन कौन था वहाँ पे? मैं नाम नहीं, वो आप कितने हजारों में देख, किसका आपके वर्कर हैं, आपको पता नहीं कौन कौन प्रोटेस्ट में था? हमने ये नहीं, हम बजरंग दल वाले प्रोटेस्ट में थे। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम ही से बजरंगी ने जो प्रोटेस्ट किया, क्या उस प्रोटेस्ट में आपके एनसी वाले थे? नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर आप गए, रोष प्रदर्शन हो रहा है अंदर, आप नहीं गए होंगे। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कमरों के अंदर हो रहा है? नहीं, कमरों के न्यू प्लाट में प्रोटेस्ट हुआ नेशनल कॉन्फ्रेंस का। बीजेपी वाले सड़कों पे उतर के प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन एनसी वाले कमरों के अंदर प्रदर्शन करते हैं। बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि वो एक दूसरे एंगल से प्रोटेस्ट कर रही है। हमारा यह है कि हम ग्राउंड लेवल पे प्रोटेस्ट करेंगे और ग्राउंड लेवल पे ये देखना है ये हादसा हुआ क्यों हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो कौन सा ग्राउंड है जहाँ पे वो प्रोटेस्ट करते हैं? देखो, हमारे उमर साहब जो अभी विजिट कर रहे हैं, जो वो देखा देखी फिर वही बात है, सीएम है वो, उनकी जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी बाकी एनसी कहाँ है? नहीं, एनसी का सुप्रीमो जो जिम्मेवार है हमारा, वो जो इस देख देख में अपना काम कर रहे हैं। वहां आप कश्मीर में देखेंगे, कश्मीर में सबसे ज्यादा, मैं जम्मू की बात कर रहा हूँ, जम्मू में प्रोटेस्ट हो रहा है। कहाँ पे? और यहाँ पे जॉइंटली हो प्रोटेस्ट कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे बीजेपी और एनसी या कोई कांग्रेस नहीं है। आप देखो वहां पे इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे कांग्रेस अभी प्रोटेस्ट कर रही है और जॉइंटली कर रही है। आप गए उनके पास जहाँ कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ है। कौन कौन है वहाँ पे बताओ? वहाँ पे आप चेहरे वीडियोस निकाल के दिखाओ मेरे को, कितने एनसी वाले हैं वहाँ? आप चेहरे देखो ना वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के। अब ये लीडर कोई वहां पे आपने नहीं देखा होगा कि सुप्रीम वो अभी मीटिंग चल रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिस में चल रही है। उन्होंने कैसे बनाई है इसकी रही, अभी आपको 15-20 मिनट के बाद पता चलेगा कि हमारी जो आप ही को बुलाया जाएगा और हमारा प्रोटेस्ट। पूरा भारत देश दुख में है, गम में है। कल से ही लगातार इसके चलते प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि हमारे सैलानियों पे वहां पे हमला हुआ, निर्दोष निहत्थे लोगों को जो है वहां पे कायर आतंकवादियों के द्वारा मारा गया।
सारी तंजीमें सड़कों पे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं दिख नहीं रही है। आप एक ही नेशनल कॉन्फ्रेंस को टारगेट करोगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं, सर, नेशनल कौन कर रहा है टारगेट? मैं टारगेट कर रहा नेशनल हूँ। कॉन्फ्रेंस को जॉइंटली कर रही है, वो यहाँ नहीं देखती ये कौन कर रहा है, कौन सी जमात है। मतलब बीजेपी वो वाले साथ प्रोटेस्ट में- करेंगे, उनके साथ भी साथ में साथ में खड़े, बीजेपी वालों के साथ इस वक्त हम बीजेपी वालों के साथ भी हैं। हम जनाब इस वक्त बीजेपी देखते ही नहीं, बीजेपी कौन है इस वक्त। हमें इंसानियत फर्ज है कि इंसानियत का कत्ल हुआ है इस वक्त नाम पार्टी। मेरे को 2-4 नेता बता दो जिन्होंने प्रोटेस्ट में पार्ट किया हो, बीजेपी वालोों के, बजरंग दल वालों के, या किसी और जो सिविल सोसाइटी ने किया, उसमें आपके एनसी के लोग थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस आप 2-4 नेता बता दो मेरे को। मैंने बोला आप ऑफिस में जाके देखिए, वहां पे रोष प्रदर्शन हो रहा है। मतलब ऑफिस के अंदर हो रहा है ना, बाहर तो मेरे को दिखा नहीं। ऑफिस से अभी आप निकले हैं बाहर, अभी देखो अभी बाहर कितने लोग होंगे। सर, हम सुबह से ही 8 बजे से बाहर ही हैं, मेरे को मत बताओ मैं कब से बाहर हूँ। लेकिन हमें इस वक्त ये आपने बुलाया, मेरे को कॉल किया। हाँ बिल्कुल, आपने कॉल किया, मैं आया ना आपके पास। तो एनसी वाले क्यों नहीं बुलाएंगे, बाकी वाले क्यों नहीं बुलाएंगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले सारे बुलाएंगे आपको, लेकिन उनकी स्ट्रेटजी चल रही है, हमने कैसे निकालना अपना रोष प्रदर्शन, कैसे करना यहाँ पे, और पूरे जम्मू में चलेगा। क्योंकि आज एक ही कॉल थी और सबकी कॉल थी बंद रहेगा सारा, कोई नहीं बाहर आएगा, दुकानें बंद रहेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने कॉल दी थी कि बंद रहेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी साथ है, कौन नहीं साथ रहेगा इस प्रोटेस्ट में? कौन नहीं साथ रहेगा इस गम में? कौन नहीं साथ रहेगा, मुझे ये बताइए अरफाज साहब। तो दिख नहीं रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस आई। अब मैं आया कि सर सत्ता में है, सत्ता में है, चेयर्स का आप एंजॉय कर रहे हो उसको, और आप रोडों पे दिख नहीं रहे हो। बीजेपी जिनके पास होम डिपार्टमेंट है, उनके लोग सड़कों पे दिख रहे हैं। हर गांव में आप देखो, रजौरी में प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है, एनसी वालों ने किया। किया बिल्कुल किया। आप अभी देखेंगे वीडियो, नाम बताइए ना मेरे को। अभी निकले हैं, अब मैं नाम इजहार नहीं करूंगा कौन किया है, नहीं करेंगे। अभी आप देखेंगे, मैं आपको फिर आप लिंक भी आपको सेंड करूंगा जो उसमें प्रोटेस्ट लिंक नहीं चाहिए सर, मेरे को नाम चाहिए ताकि लोगों को पता चले। तो इसमें आप देखो, पार्टी की कुछ जिम्मेदारियां होती है, और इस जिम्मेदारी में ये नहीं कहती है कि हम बाहर निकलेंगे हम लोगों को इसका रोष प्रदर्शन करने के लिए। हमें ये अफसोस है वो कि जिम्मेदारियां दे दी है ना, एमएलए को दी है, सीएम साहब को दी हैं। लोग जो एनसी के वर्कर हैं वो तो सड़कों पे आ सकते हैं ना। हमारी जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है वहाँ पे हमारी मैडम सकीना यतूजी कल से लगी हुई है, वो उस चीज में अस्पताल में बैठी रही है। जम्मू में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो सारे बेवकूफ लगते हैं आपको? नहीं, यहाँ जॉइंटली हो रहा है। कौन सा यहाँ? मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपको, कौन से नेता आपके कौन से ज्वाइंटली प्रोटेस्ट में शामिल थे? कांग्रेस भी साथ में है, एनसी भी साथ में है, जैसे इलेक्शन लड़ा वैसे साथ में अभी भी प्रोटेस्ट इकट्ठे हो रहा है यहाँ पे भी। और शायद आपने देखा नहीं कौन नेता, जब आपने कंटेस्ट किया था ना साथ में, वहां पे नेता दिखते थे कि ये नेता यहाँ से लड़ेगा, ये यहाँ से लड़ेगा। आपके कितने नेता थे वहां पे? मेरे को 2-4 नाम ही गिनवा दीजिए। नाम तो अभी नहीं ज्वाइंट का मतलब हम समझते हैं, लेकिन हमें ये नहीं है कि कौन, मैं वो नाम नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ज्वाइंटली जो प्रोटेस्ट किया है। मत बोलिए ना सर, जनाब हम झूठ क्यों बोलेंगे? हम किस बारे में झूठ बोलेंगे? सामने सामने झूठ बोल रहे हो। इस चीज के लिए हमें झूठ नहीं निकले सड़कों पे, आप निकलने वाले हैं, आप शाम को कोई प्रोटेस्ट रखेंगे, कोई कैंडल मार्च रखेंगे, ऐसी बात कीजिए ना। आप ये ऐसा क्यों बोल रहे कि हमने कई प्रोटेस्टों में जो है शमूलियत की है? हमें इस चीज का दुख है, पहले सबसे पहले दुख यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ में जुड़ी है, तंजीम हमारी है, जम्मू कश्मीर सरकार हमारी है। हमें इस चीज का दुख है, ये जो हादसा हुआ क्यों हुआ, इसकी हम मांग कर रहे हैं, आपके माध्यम से करेंगे, सड़कों में करेंगे, कहीं भी करेंगे। हम सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि हादसा हुआ क्यों, जब आज तक ये हादसे नहीं हुए। आज पहली बार जो हादसा इतना बड़ा हुआ, तो हमारी बाहर जो कंट्री है वहाँ से हमारे जम्मू कश्मीर को अब ऐसी नज़र से देखा जा रहा है कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि यहाँ के बिल्कुल हालात बिल्कुल ठीक हैं जी, यहाँ पे कुछ नहीं है। लेकिन ये हादसे जो हुआ है, इतने लोगों की जान जो गई है, ये हुआ क्यों? इंसानियत का कत्ल हुआ यहाँ पे। इतना दुखी है आपकी बंद कमरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप पर्सनली आप मुझे बोलेंगे मैं दुखी हूँ, मतलब बंद कमरों से बाहर नहीं निकला जा रहा है। पर्सनली मुझे पूछेंगे मैं दुखी हूँ। मेरे घर से बंद कमरों से बाहर नहीं निकला जा रहा है। घर में ऐसे मिलिटेंटों ने मारे हैं लोग, मैं अपना बोल सकता हूँ, मुझे ये दुख है। मैं ये जानता हूँ कि उस टाइम हमें क्या हो रहा था और कैसे हमें लिया था पुलिस ने कि ऐसे हुआ जी, वहां पे नाखून को लगी है किसी को। और जब वहां पे देखा तो वहां पे कुछ और ही नजारा था। वो भी मिलिटेंटों ने छल नहीं किया था उस टाइम, और बगैर गुना, कुछ गुनाह नहीं, गाड़ी चला के जा रहा था, आगे से गोलियां बरसा दी। कल जो हुआ उसका अफसोस नहीं है, उसका दुख नहीं है। तो वही दुख तो हमें याद आ रहा है कि कल जो हादसा हुआ वही उसी तरीके से, तो मुझे वो फीलिंग आ रही है कि यहाँ पे ऐसे क्यों हो रही है। देखते देखते उम्र चली गई है। लोग तो रोष और गुस्से में सड़कों पे हैं। आप लोग बंद कमरों में मतलब इंटरव्यूज देंगे और अपना पल्ला झाड़ देंगे, सड़कों पे होंगे। अब शाम को देखेंगे कैसे मार्च। मैं भी तो यही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आपने अगर नहीं किया आप बोलिए, हम करेंगे।
अगर करना है तो आप ये झूठ क्यों बोल रहे हैं कि हम हमारे लोग उनमें थे, हमारे लोग उनमें थे? हमारे लोग जॉइंट हैं, ये कहाँ पे? जॉइंट नहीं, दो चार नाम बता दीजिए मेरे को। 7 जॉइंट थे। दो चार नाम बता दीजिए आप मेरे को। देखोगे 2-4 लोग, अब मेरे को नाम बताइए ना। 2-4 हजारों नाम लोग बताइए ना। 2-4 लोग क्यों हमने शो जो 2-4 बंदे आपको जानते होंगे या आप उनको जानते होंगे कि ये बंदे हमारे हैं, एनसी के हैं। ये हम नहीं कह सकते कि 2-4 लोग, हम ये कह सकते हैं गेट हजारों लोग टुगेदर हर एक था। अगर उनमें मैं से आप जानते किसी को नहीं हो? नहीं, मैं क्यों जानते तो हूँ सबको, लेकिन नाम क्यों बताऊं? अच्छा, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस मेरी जमात है, वो मैं बोल सकता हूँ कि जमात के लोग थे। जमात के लोग थे? हाँ, इतना एक ही नाम बता दीजिए। नहीं, मैं कांग्रेस की प्रोटेस्ट में कितने लोग थे? नाम तो नहीं बोल सकता हूँ ना। नाम क्यों बोलूं मैं? क्यों? किसी को मैं नाम क्यों बोलूंगा? हाँ, हमारे जमात के लोग साथ में थे, शाना बेशाना साथ हैं इस दुख में। ये नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सारी जमातें इसको देखो, उसमें सिख है, हिंदू है, ईसाई है, बौद्ध है, सब इस वक्त इस रोष में प्रदर्शन के लिए खड़े हैं। और जैसे भी हो सके सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कातिल जो भी है इनको बाहर निकाले। बीजेपी तो कहती है नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आई है इसीलिए मिलिटेंसी बढ़ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास क्या है? बीजेपी ने क्या दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को? मुझे बताइए आप। नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आई है, बीजेपी के लोग कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आई है इसलिए मिलिटेंसी बढ़ रही है। जनाब, हमारे पास पावर होती तो हम करते। हमारे दौर में इतना नहीं था, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस थी तब इतना कोई कत्लेआम ये हुआ ही नहीं। हादसा कभी मुझे कहीं पे आप दिखाओ एक हादसा हुआ है कभी? ऐसा हादसा मुझे दिखाओ। आप ये मत भूलिए, क्योंकि इस वक्त जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होम डिपार्टमेंट है, एजेंसियां सारी उनके पास है। इधर हमारे सीएम के पास ऐसी एजेंसी नहीं है कि जो इंक्वायरी के लिए फिर भी वो लोग जो उस तंजीम से जुड़े हुए हैं वो सड़कों पे हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग सड़कों पे नहीं हैं। सीएम फिर भी वो लोग सड़कों पे हैं सर, फिर भी वो लोग सड़कों पे हैं, उनके वर्कर सड़कों पे हैं, उनके नेता सड़कों पे हैं, लेकिन आपके लोग सड़कों पे नहीं है। नहीं, वो उनको तो सबसे पहले तो उनको करना चाहिए, अपने होम मिनिस्टर मांग करनी चाहिए ये निकालो इसको। तो हम तो साथ ही, हम कहाँ जाएंगे? कहाँ पे साथ? लेकिन जब हमारे को बीजेपी के साथ हैं। देखो, जब नहीं बीजेपी साथ क्यों होंगे? हमारी जमात अलग है, उनकी अलग है। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, वो लोग सड़कों पे हैं तो आप कहाँ पे हैं? लेकिन यहाँ पे सियासती कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ पे एक इंसानियत का सवाल है कि इंसानियत का कत्ल हुआ और इंसानियत के साथ खड़े हैं। इस वक्त ना मैं बीजेपी वाले को देखता हूँ, ना मैं किसी और पार्टी को देखता हूँ। मैं इस वक्त एक इंसान हूँ और इंसानियत का कत्ल हुआ है, हमारी बहनें विधवा हुई है, हमारे भाई मारे गए हैं, हमें उनको देखना। वो हुआ हादसा जो हमारे जम्मू कश्मीर में आके हुआ, वो भी पहलगाम में हुआ, जो कि सैलानी वहाँ पे सैर करने गए, उनको टारगेट क्यों किया गया, उनको मारा क्यों गया? हमें उसका जवाब चाहिए। जबकि एजेंसियां सारी आपके पास है, उन एजेंसियों से आप पता लगाओ कि हमें यह हादसा क्यों हुआ। अब होम मिनिस्टर साहब उठ के आ गए हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से होम मिनिस्टर से कि आप अगर ये पाकिस्तान ने इतनी बड़ी वारदात की, आप इसको 2 घंटे मत दे दो, सीधा मुंह तोड़ जवाब दे दो पाकिस्तान को। जंग होनी चाहिए क्यों? एक ही बार ये खत्म हो जाए सिलसिला, एक बार 1 2 3 करो और खत्म करो। क्योंकि बार बार ये देख के ये खून के आंसू निकलते हैं, बार बार देख के कि किसी की माँ रो रही है, किसी का बच्चा रो रहा है, किसी का भाई उजड़ रहा है, किसी का सुहाग उजड़ रहा है। तो ये एक इंसानियत का कत्ल है। कोई धर्म इसकी इजाजत नहीं देता है कि आप किसी बेगुनाह को कत्ल कर दो। तो इसकी हम कड़ी मजम्मत करते हैं और तमाम जमात मजम्मत करती है, और मैं पर्सनली इसका मजम्मत करता हूँ कि हमने ये देखा है, हमने घर में देखा है, हमारे घर में ऐसे हादसे हुए हैं। तो इस चीज़ से हम तंग आ गए हैं। तो इसका मतलब कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ के करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट, इसको एक ही बार ये ख़त्म करो, जंग करो और एक ही बार फैसला हो जाए, ताकि हम अमन और शांत से रहें सारे लोग। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने। शुक्रिया। तनवीर हुसैन बाबजादा जी हमारे से बात कर रहे थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर नेता हैं। आपकी इस पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।